हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 8th की आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 23 अप्रैल 2021। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर जो हमारा सूक्ष्म जीव वाला है उसे ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज बुखार था, साथ में उसको पेट दर्द और उल्टी भी हो रही थी। माँ उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमारी तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो ज़्यादातर हमें एंटीबायोटिक दिया जाता है। एंटीबायोटिक क्या होता है इसे समझते हैं बच्चों। तो एंटीबायोटिक जो होता है वो सूक्ष्म जीवों से, जीवाणु या फिर कवक, ठीक है, इससे बनाई जाने वाली दवाई होती है। यहाँ पर 3 एंटीबायोटिक के नाम भी दिए गए हैं आपके। ठीक, यह बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है। तो अगर कोई बीमारी पैदा होने वाली है तो उस जीवाणु को ये पहले से ही नष्ट कर देती है, या फिर उसकी जो वृद्धि होती है उसको रोक देती है। अगर गलती से हमारे अंदर कोई जीवाणु चला गया है तो अगर हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें तो वो क्या होगा, वो बढ़ेगा नहीं बल्कि उसी में मर जाएगा। पशु पक्षियों व पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। तो कई सारे पशु में, पक्षियों में, ठीक है, पौधों में किसी तरह का रोग ना हो, इसीलिए उनके अंदर भी एंटीबायोटिक डाला जाता है। इसके बाद है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग करके थे, उन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक है, एक एंटीबायोटिक का नाम है ये पेनिसिलिन। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ओके, उसके बाद है आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा, और आजकल कोरोना की वैक्सीन भी टीवी तथा अखबारों में बहुत चर्चा में है। टीका क्या होता है? तो टीका या वैक्सीन के द्वारा रोग फैलने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। इन जीवाणुओं से लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इस प्रकार हमारा जो शरीर है वो रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, टीकाकरण होता है ना, टीका यानी कि जो मतलब एक इंजेक्शन सा लगाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं। और ये जो जीवाणु होते हैं ये क्या हेल्प करते हैं, हमारे बॉडी की जो प्रतिरक्षी क्षमता होती है ना, ठीक है, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है, तो ये उसको उत्पन्न करने का काम करता है। और इस तरह से हमारा जो शरीर है वो किसी तरह के भी रोग से लड़ पाता है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो एक बार मतलब होने के बाद, वैक्सीनेशन होने के बाद क्या होता है, लाइफ टाइम तक ये हमारी बॉडी में बने रहते हैं और उसके बाद रोगों से लड़ने में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। बच्चों को बचपन में ही टीके लगाए जाते हैं ताकि उनका शरीर आजीवन बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहे। तो आपने जैसा कि सुना होगा, बच्चों को पोलियो का टीका लगता है, इस तरह के छोटे मोटे कई सारे टीके लगते हैं। क्यों लगते हैं? ताकि लाइफ टाइम उनका जो बॉडी है, उनकी जो बॉडी है बच्चों, वो बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहे और बच्चों की सुरक्षा करे। ठीक है, उसके बाद है एडवर्ड जानर है, उन्होंने वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जानर ने। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? तो आप इसका आंसर यहीं से लिख दोगे बच्चों, एंटीबायोटिक ये रहा। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा ये आ जाएगा आपका फर्स्ट। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, आप सिर्फ लिख दो कि एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवा है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किन्हीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखिए। तो 3 एंटीबायोटिक के नाम हमारे यहीं दे रखे हैं, ये रहा, ये हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आप ये तीनों नाम लिख देना, 1 2 3। ठीक है, ये आंसर सेकंड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की? तो एंटीबायोटिक की खोज पूछा गया है, तो आंसर नंबर थर्ड हमारा यहाँ से आ जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक थी उसकी खोज की थी। तो ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका, कि वैक्सीन किसे कहते हैं? ठीक है, अपने मम्मी पापा से पूछो कि उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। तो वैक्सीन टीका पूछा गया, तो टीके वाला जो आंसर है बच्चों आप वो यहीं से कर देना, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा हमारा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फोर्थ का हो गया। और इसके साथ ही आपको ऐड करना है ये 3 नेम, इसके साथ उसे लिखने के बाद, फोर्थ को लिखने के बाद ये कि DPT, ठीक है, DTP, BCG और हेपेटाइटिस बी, इस तरह के जो टीके होते हैं वो बचपन बच्चों को लगवाए जाते हैं और आपको भी लगवाए गए होंगे। ओके, तो ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच।